हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे फिफ्थ लेक्चर में हिम्मत बैच के लिए। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले नेटवर्क टोपोलॉजीज को और टाइप्स को, नेटवर्क टाइप्स को सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर का। इनिशियली वी विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब ये तुमने छोटे स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा, शायद 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया होगा। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में क्या है, पैन आता है, लैन, मैन, वैन। अब इनके फुल फॉर्म तुमको पता ही है, लेकिन स्टिल सिलेबस में थोड़ा सा कंपेरेटिवली मे भी ज़्यादा डिटेल्ड है, तो हम इनको हर एक को डिटेल में पढ़ते हैं। स्टार्टिंग विद पेन। अब पेन क्या होता है हमारा? पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब वो उसका फुल फॉर्म बता है पेन का, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बॉटम राइट के अंदर तुमको डायग्राम में दिख रहा होगा, वही बता रहे हैं कैसा पर्सनली बस कनेक्ट कर दिया है। हम और पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो एक नेटवर्क है जिसको फॉर्म किया जाता है कुछ पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करके। लाइक तुम अपने फ़ोन को अपने दोस्त के फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हो एकदम पास पास में, तो वो क्या, वो एक पर्सनल एरिया, वो एकदम बड़ा सा नेटवर्क नहीं है। इट्स लाइक पर्सनल डिवाइसेस है, उनको कनेक्ट किया एंड वी हैव मेड अ नेटवर्क जिसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। फिर ये सारे डिवाइसेस की अप्रॉक्सीमेट रेंज ना 10 मीटर्स होती है। इसी को अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो आई वुड से दैट पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज है अप टू 10 मीटर्स। अप टू वर्ड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप बोलोगे रेंज 10 मीटर्स तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन अप टू 10 मीटर्स बोलोगे सही है। बिकॉज लाइक जो वेव्स जा रही है बीच में, अगर कुछ ऑब्स्टेकल आ जाते हैं जैसे कि दीवार विवाल आ गई, तो उसका डिस्टेंस कम भी हो सकता है, उसकी रेंज कम हो सकती है। इसलिए हम अप टू वर्ड का यूज़ करते हैं। तो कोई भी तुमको पूछे पेन की रेंज क्या है, तो बोलना अप टू 10 मीटर्स। देन हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर ऑब्वियस रीजंस वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। लाइक अगर तुम मतलब जो यूएसबी केबल होता है उसकी वजह से अपने लैपटॉप और फोन को कनेक्ट करोगे, वो वायर्ड है। लेकिन अगर तुम हॉटस्पॉट और वाईफाई का इस्तेमाल करते हो तो वो वायरलेस कनेक्शन हो जाएगा। और ये लोग ने वो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन अगर कनेक्ट किया जाता है लैपटॉप को यूएसबी की मदद से, तो वो वायर्ड है। जबकि अगर हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का या फिर वाईफाई का यूज़ करते हैं, इट्स बिकम्स वायरलेस पेन। वही तो पेन हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क था, वो सब हमने पढ़ा। अगला हमारा लैन। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। वही फुल फॉर्म हम सब जानते हैं। लोकल एरिया यानी कि एकदम ज़्यादा पास पास की चीज़ होगी, पेन से लेकिन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये नेटवर्क का एक लिमिटेड डिस्टेंस है ना, उसके ऊपर हमारा फोन, कंप्यूटर, जो भी डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करता है। फिर जो जोग्राफिकल एरिया है वो एक सिंगल रूम भी हो सकता है, एक फ्लोर भी हो सकता है, एक ऑफिस भी हो सकता है। जैसे कि हम स्कूल है, स्कूल के अंदर अगर हमारा नेटवर्क पूरा बना पड़ा है सिर्फ स्कूल के प्रेमाइसिस में, उसको हम बुलाएंगे लैन, विच वुड बी लोकल एरिया नेटवर्क। फिर इसकी जो कनेक्टिविटी है वो वायर्स की मदद से की जाती है, या फिर वाईफाई भी कर सकते हैं। लाइक तुम्हारे स्कूल में आई डोंट नो वाईफाई है या नहीं, लेकिन मोस्ट हमारी जो सिटीज़ होती है बड़ी, जैसे मुंबई वो सब, तो उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। उसके अंदर स्कूल का एक वाईफाई पर्सनली एग्जिस्ट करता है। सो वही जो वाईफाई से वो लोग ने पूरी स्कूल को कनेक्ट किया एक दूसरे के साथ, तो वो एक लोकल एरिया में बना है, तो इसलिए हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन में कंसिडर करेंगे। उसके साथ साथ हमारा लैन होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि सिर्फ ऑथेंटिक यूजर्स ही उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं उस कंप्यूटर्स को। लाइक तुमको स्कूल का वाईफाई पता ही नहीं है, तो फिर तुम उसके अंदर कैसे एक्सेस करोगे? एंड हर एडमिनिस्ट्रेशन होता है लैन के लिए, वो लोग एक यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन बना के रखते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट, जो देखता है कि कौन उसको ज्वाइन कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो सिर्फ ऑथेंटिक यूजर्स जो है ना वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर शेयर्ड रिसोर्सेज को। इससे लैन ज़्यादा सिक्योर होता है। साथ में हम डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर लाइक सपोज तुम्हारा लैन है, उसके अंदर तुमने प्रिंटर को भी कनेक्ट कर, ऑफिस तुम डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हो। तो पेन में भी है, बस वो पास में होनी चाहिए चीज़, अब तो 10 मीटर्स में। तो वही है कि तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंट्स तुम सॉफ्टवेयर पे से डाउनलोड अपलोड भी कर सकते हो, ऑब्वियस चीज़ है। इसके बाद हमको ये भी बताया कि जो डिस्टेंस है पेन का, तो 1 अप टू वो था 10 मीटर्स। तो जो लैन का है ना रेंज, वो है अप टू 1 किलोमीटर। तो पहले अप टू 10 मीटर्स था, अब अप टू 1 किलोमीटर है। साथ में हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है लैन का, वो भी अच्छा खासा होता है, एकदम हाई होता है। एंड इट्स लाइक 10 MBPS, यानी कि यहाँ पे देखना बी छोटा है। मैंने तुमको 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर के अंदर तुमने देखा, 11th या 12th याद नहीं, बट तुमने देखा होगा बी यानी छोटा बी यानी बिट्स होता है, एंड बड़ा बी यानी कि बाइट्स होता है। तो यहाँ हमने छोटे बी का यूज़ किया है, मतलब 10 मेगा बिट्स से लेकर 1000 मेगा बिट्स तक जाता है हमारा डेटा ट्रांसफ़र लैन के अंदर। साथ में इथरनेट, जैसे यहाँ पे बोला 10 MBPS, यानी कि इथरनेट और 1000 MBPS गीगाबिट है। तो जो इथरनेट क्या होता है, वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिसाइड करता है किस तरह से कंप्यूटर और दूसरे डिवाइस कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ केबल्स की मदद से, एक लोकल एरिया नेटवर्क। सो इथरनेट काइंड ऑफ रूल्स ही समझ लो तुम उसको। हाँ, आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा इधर, बस ये बस टोपोलॉजी का फोटो चिपका दिया ये लोग ने लोकल एरिया नेटवर्क में, बट इट स्टिल एक्सप्लेन्स के जो एक लोकल एरिया उसी के अंदर तुम्हारे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। फिर आता है हमारा तीसरा, विच इज़ मैन। मैन के अंदर ए और एन तो सेम ही रहता है, एरिया नेटवर्क, सिर्फ फर्स्ट चेंज हुआ है। तो पहले क्या था पर्सनल, फिर हुआ लोकल, और मैन में एम से होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ना व्हाट इज मेट्रोपॉलिटन? एक मेट्रो सिटी होता है। तो वो यहाँ पे तुमको फोटो में दिख रहा होगा, बीच में कोई नेटवर्किंग डिवाइस लगा दिए और साथ में छोटे छोटे लैंस को कनेक्ट कर दिया है। मतलब वी कैन से कि मेट्रोपॉलिटन लैन का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, जैसे कि सिटी और टाउन, और मल्टीपल लैन को मिला के भी बना सकते हैं।
एक और बात है कि मैन में जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होती है ना, वो एज़ कम्पेयर्ड टू लैन कम होती है, कंसिडरेबली लेस होती है। फिर केबल टीवी नेटवर्क भी होगा या फिर केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज जो है वो भी मैन का एग्जांपल है। लाइक अभी तो बहुत हम लोग का स्मार्ट टीवीज आ चुके हैं, बट स्टिल मैनी हाउसेज में रहता है वो केबल आता है ना। फॉर एग्जांपल गुजरात में GTPL होता है, सो लाइक वो केबल की मदद से सारे नेटवर्क्स आ रहे हैं। तो वो जो केबल टीवी नेटवर्क वो सब है, ये सब मैन के एग्जाम्पल है क्योंकि वो पूरी एक सिटी या टाउन के अंदर फैला हुआ है। फिर इसकी जो रेंज है वो 30 से 40 किलोमीटर एग्जिस्ट करती है। एंड मतलब अप टू शब्द मैं बोलूँगा नहीं तो भी तुम समझ जाना मैं कह रहा हूँ अप टू। और फिर जो बहुत सारे लेंस को भी हम कनेक्ट करते हैं फिर मैन बन जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक सिटी है बड़ी सी, तो उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तुम्हारे ऑफिस जो मतलब तुम्हारी कंपनी है, सपोज कंपनी का नाम A है, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ऑफिस B है, टॉप राइट कॉर्नर में ऑफिस C है, बॉटम लेफ्ट के अंदर ऑफिस D और बॉटम राइट में ऑफिस E है। तो ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसा थोड़ा सा स्ट्रक्चर। तो ये तुम्हारी चारों कॉर्नर्स में ऑफिस है, तो ये ऑफिस के अंदर अंदर ही वो लोग ने लैन बना के रखा, क्योंकि ऑफिस भी कनेक्ट करें तो लोकल एरिया नेटवर्क बनाए। तो इन चारों को जब तुम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे तो वो 4 छोटे छोटे लैन्स हैं जिनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया तो वो हमारा मैन बन जाता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आता है हमारा वैन विच इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, वही W से वाइड से तुमको एकदम पता चली होगा बड़ा है, एकदम बड़ा। तो वो क्या करता है अलग अलग कंप्यूटर्स को दूसरे लैंड्स और मैन्स को कनेक्ट करता है जो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस या कंट्री के अंदर स्प्रेड होता है। सो हमारा पेन एकदम रूम तक था, उसके बाद लैन एक ऑफिस या फिर स्कूल तक स्प्रेड हुआ, मेट्रोपॉलिटन एक सिटी तक हुआ, एंड वाइड अब कंट्री तक जा रहा है। एंड वैन को कनेक्ट किया जाता है एक लैन को दूसरे लैंस के साथ कनेक्ट करके। वही मैन में भी वही था ना, छोटे छोटे लैंस को कनेक्ट करते, तो वैन में भी वही कर रहे हैं, हम लैंस ले रहे हैं उनको वायर्ड या वायरलेस मीडिया से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। साथ में जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं या फिर एजुकेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी अपनी अपनी अलग ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं वैन की मदद से। इन शॉर्ट दूसरी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, वो भी वैन की वजह से होती है। इंटरनेट बहुत अच्छा एग्जांपल है वैन का, क्योंकि वो सबसे बड़ा वैन है जो दुनिया के हर कंप्यूटर्स, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। एंड यहाँ पे हमारी चारों खत्म होते हैं, वापस मैं रिवाइज करा देता हूँ। 4 टाइप के नेटवर्क्स हैं हमारे पास, पेन, लैन, मैन, वैन। पर्सनल, लोकल, मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया नेटवर्क। पर्सनल होता है अप टू 10 मीटर्स, फिर हमारा लैन होता है अप टू 1 किलोमीटर, मेट्रोपॉलिटन अप टू 30-40 किलोमीटर्स, वाइड तो भाई कंट्रिया फैल रहा है। एंड साथ में हमारी जो डेटा ट्रांसफर रेट होती है वो जो लैन है उसमें 10 Mbps यानी कि इथरनेट से लेकर 1000 Mbps तक जाती है, विच इज़ गीगाबिट इथरनेट, जिसमें बी छोटा होता है। एंड मैन की जो डेटा ट्रांसफर रेट होती है वो लैन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है। तो हमारा नेटवर्क टाइप्स खत्म होता है, देन वी कम ऑन टू नेटवर्क टोपोलॉजीज। सो अब टोपोलॉजीज क्या होता है, तो जो भी अरेंजमेंट हम करते हैं ना कंप्यूटर्स की या फिर उसके पेरिफेरल्स की, तो उसको हम टोपोलॉजी बुलाते हैं। इन शॉर्ट एक टाइप की अरेंजमेंट का दूसरा शब्द है टोपोलॉजीज। अब कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज वैसे तो सुमित अरोरा की बुक में और भी दी है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 ही है, बस, स्टार और ट्री। हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद बस। तो पहले तो तुम डायग्राम को देखो। डायग्राम देख के क्या तुमको पता चल रहा है, बीच में एक केबल है, केबल के साइड साइड पे तुम्हारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं, विच मीन्स बीच में एक लाइन होने वाली है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होने वाला है, एंड उसके ऊपर अलग अलग डिवाइसेस अटैच हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, हर कम्युनिकेटिंग डिवाइस होता है ना, वो एक ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्ट होता है। एंड व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडियम, हमारे बीच की लाइन। और बाद में एक नोड से डेटा पास हुआ ना, तो वो पूरा बस में पास होता है और पूरी डायरेक्शन में, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड वाला सर्कल है यहाँ से पास हुआ तो पूरा करेगा लेंथ ऑफ द बस को ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ तक, एंड वो दोनों डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, लेफ्ट भी राइट भी। मतलब यहाँ पे तो अप एंड डाउन दिख रहा है, बट इवेंचुअली इट्स लेफ्ट एंड राइट। इसका मतलब होता है कि डेटा जो है वो कोई भी नोड्स ले सकता है। ऑब्वियसली मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ तक जा रहा हूँ, तो कोई भी खरीद ही सकता है ना, लेफ्ट या राइट में से कोई भी ले सकता है। देन एक टोपोलॉजी के एक सिंगल बैकबोन वायर होता है इसके अंदर, तो वही वायर को हम बस बुलाते हैं, जो बीच की लाइन है ना बस। और क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये एक सिंगल बैकबोन वायर होता है, तो इसको बनाना जो है वो चीपर है और मेंटेन करना भी इजी है। फिर लेकिन इसको सिक्योर भी कम माना जाता है, बिकॉज एक ही बीच की लाइन है, उसमें यू कैन टैप इन बिटवीन ना। तुम अगर ये बीच का जो वायर है उससे कनेक्ट अगर तुमने कर लिया तो तुमको सारा डेटा मिल जाएगा, इसीलिए उसको लेस सिक्योर और लेस वेरिएबल रिलायबल काउंट किया जाता है।
अगला है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का भी डायग्राम तुम देखो, डायग्राम देख के पता चला होगा कि बीच में कुछ तो कनेक्शन है एंड बाद में वायर से अलग अलग सबको हमने इंडिविजुअली कनेक्ट किया है, वही होता है। तो इसके अंदर एक सेंट्रल नोड एग्जिस्ट करता है जो यूजुअली एक हब या स्विच होता है। अपने नेटवर्क डिवाइसेस वाले में हमने पढ़ा था हब क्या होता है, स्विच होता है। इसलिए एक कनेक्शन होता है जो अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। तो वो ये हब या स्विच होगा जो एक सेंट्रल डिवाइस है एंड हर एक उससे इंडिविजुअली कनेक्ट होगा। अब स्टार टोपोलॉजी जो है उसको बहुत इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है, एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है और फास्ट भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर डिवाइस इंडिविजुअली कनेक्टेड है ना। लाइक तुम बस में सोचो, बस में यहाँ था, वो यहाँ से आएगा एंड तुम लास्ट में हो तो तुमको तो कितने टाइम बाद अपना डेटा मिलेगा। बट स्टार में तो क्या इंडिविजुअली कनेक्टेड है, तुम हब से मांगो तुमको इंडिविजुअली दे देगा। तो उसको फास्ट, इफेक्टिव और एफिशिएंट कंसिडर किया जाता है। साथ में लेकिन एक और बात है कि अगर तुम्हारा ये एक कंप्यूटर है ये ख़राब हो गया तो ये जो बाकी 3 कंप्यूटर है उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बट अगर तुम्हारा हब या स्विच है वो ख़राब हो जाता है तो पूरा तुम्हारा फेल ही हो जाएगा कनेक्शन, क्योंकि सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइसेस से ही सारा डेटा जा रहा है तो उससे पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। लेकिन एक सिंगल डिवाइस जो होता है, लाइक अगर वो सेंट्रल नहीं है तो उससे अफेक्ट नहीं होगा रेस्ट ऑफ नेटवर्क। बाद में जो सेंट्रल नेटवर्क नोड है वो एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस भी हो सकते हैं, लाइक हब। इन शॉर्ट हमने पढ़ा था ना हब और अपना स्विच में क्या डिफरेंस था। हब सबको डेटा भेजता है जबकि स्विच जो है वो स्पेसिफिकली अपनी डेस्टिनेशन देखता है उसी को डेटा भेजता है। तो जो सेंटर है वो या तो एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस यानी कि हब हो सकता है तो वो सभी नोड्स को डेटा ट्रांसमिट करेगा, या स्विच हो सकता है जिसको हम यूनिकास्ट डिवाइस बोलेंगे, यानी कि वो डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करेगा और सिर्फ उसी नोड को डेटा फॉरवर्ड करेगा। तीसरा है हमारा ट्री टोपोलॉजी जो फाइनल है टोपोलॉजीज का, मतलब 3 ही थे। सो इसको हम एक हायरार्किकल टोपोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है हम जो स्टार, रिंग, बस, इन शॉर्ट सारी टोपोलॉजी को अगर तुम एक में मिला दो ना तो तुम्हें ट्री टोपोलॉजी मिल जाएगा। हम वापस डायग्राम देखते हैं। तो इसमें बस की तरह एक बीच में सेंट्रल लाइन है एंड वो सेंट्रल लाइन भी साइड पे उस पर चीज़ें कनेक्टेड है ना। वो कनेक्शन में तुम नोटिस करो कनेक्ट हुआ है वो एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस से यानी हब या तो स्विच से, और वो अलग अलग के साथ इंडिविजुअली कनेक्टेड है। तो मतलब हमारे पास बस टोपोलॉजी है जिसके ऊपर स्टार टोपोलॉजीज कनेक्टेड है। तो वही इसीलिए हम इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल ब्रांचेज है और हर ब्रांच की खुद की टोपोलॉजी है। तो इसमें क्या होगा, डेटा ट्रांसमिट होगा हमारे सोर्स से, वो पहले तो अपना क्या बोलते हैं ऐसे पास करेगा और फिर सेंट्रलाइज डिवाइस पे पहुंचेगा। अब यहाँ आया तो यहाँ से ये दोनों सेंट्रलाइज डिवाइस पे आ जाएगा और उसके बाद से डेटा हर ब्रांच के अंदर अपना पहुंच जाएगा। तो इन शॉर्ट वो ऐसा थोड़ा थोड़ा लोके टोके जाता है, तो इस पर ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। और बस यही था हमारा लेक्चर में। ट्री टोपोलॉजी का ज़्यादा सा पार्ट नहीं था, एकदम छोटा सा था, पर तुम समझ ही गए होगे ना क्या है। एक बीच में, अरे मेरा मार्कर चला गया कहीं पे, हाँ यार मिल गया। हाँ, सो तुम समझ ही गए होगे ट्री टोपोलॉजी क्या है। बीच के अंदर एक हमारे पास बस जैसी लाइन है जिसमें से मेन डेटा जाएगा, वो एक एक ब्रांच के ऊपर ट्रांसफ़र होगा एंड वो जो ब्रांच है उसके वो सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस पे कनेक्ट होगा यानी हब या स्विच पे, एंड वो अपना डेटा हर एक को इंडिविजुअली भेजेगा। नाउ तुम सोचोगे कि इसके अंदर इंडिविजुअली कनेक्टेड है या नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल कनेक्टेड है एंड यहाँ एक कंप्यूटर है। सो पॉसिबिलिटी है। सो ट्री टोपोलॉजी इन शॉर्ट सबका मिक्सचर है, वो खिचड़ी बना दिया वो लोग ने कि सब कुछ डाल दो एंड इट्स बिकम्स। बस बीच में एक सेंट्रल लाइन है जो हमारी बस टोपोलॉजी है, उसके ऊपर तुम स्टार टोपोलॉजी लगाओ, इंडिविजुअल लगाओ, जो टोपोलॉजी लगाना हो लगाओ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यही थी हमारी 3 टोपोलॉजीज। साथ में हमने नेटवर्क टाइप्स भी पढ़ा इस लेक्चर में। सो ये लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। मिलता है हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।